Hello guys, hello everyone. So once again welcome back to Concept Booster. Okay, तो class 12th crash course भितर आज हम start करिबा with biomolecules and see easy chapter आराम से पढ़ो जहाँ जहाँ कहूँ से जिनस नोट डाउन करके पढ़ी नब बिंदास एग्जाम दवा जाओ. ओके तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स भितर आमर पढ़ार अच्छे एक्चुअली केतटा जिनस जान सी कार्बोहाइड्रेट्स एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन से गोटे टॉपिक अंडर रे आसे एंड न्यूक्लिक एसिड्स दैट्स ऑल एति जिनस टोटल सिलेबस रे अच्छी और पढ़ार अच्छी. तो आज हम स्टार्ट करवा विथ कोडा न्यूक्लिक एसिड है. तो स्टार्ट करवा विथ न्यूक्लिक एसिड्स. अच्छा तो न्यूक्लिक एसिड कौन कि सी बायो पिला समस्ते जानी थो डीएनए आरएनए बहुत कथा पढ़ी थो बायोलॉजी रे बट स्टिल जेहेतु आमर फॉर्मेलिटी सिलेबस रे अच्छी हम भी एकदम डिटेल रे पढ़ा. ओके सी एवं न्यूक्लिक एसिड जानिया पूर्व गोटे जिनस गोटे टर्म जानिया पड़ो जोटा कि बायोलॉजी रे तुम बहुत यूज करूँ हेरिडिटी. हेरिडिटी कौन कि सी तो देखियो गोटे स्पीसीज रे से ह्यूमन बीइंग हो बिले हो कुकुर हो बाघ हो छेली हो जे हो गोटे स्पीसीज रे प्रति ऑर्गेनिज्म रो किछिटा कैरेक्टरिस्टिक्स तार पेरेंट सहित बा तार एंसेस्टर सहित बा तार माने पूर्व जनरेशन सहित मैच करथबो. ठीक माने एबे जेमति कि धरा जो तुमे डेंगा माने तुमे देखियो पेरेंट्स भितर के जणे बा फैमिली भितर के ना के जणे कोन हितबे डेंगा हितबे. ठीक अच्छा एबे या माने कोन या माने या कि पेरेंट्स रु किछिटा कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. या तो हाँ एबे ए प्रोसेस बा फिनोमिना को आमे बायोलॉजिकली कौन कहूँ हेरिडिटी बोली. राइट तो हेरिडिटी कौन द प्रोसेस और द फिनोमिना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कोठू कोठी के फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और एमती कहि परिबो फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज नोन एज हेरिडिटी. अच्छा एबे हेरिडिटी अच्छा एबे गोटे जिनस कह तो एबे पेरेंट्स रु ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर ट्रांसमिट हैला केमती केमती हैला ब्लूटूथ वाईफाई का द्वारा है ना या द्वारा तो ही न. अच्छा ता माने एठू जहाँ आम गेस कर पारे किसी तो गोटे पार्टिकल थे जोटा कि पेरेंट बॉडी रु ऑफस्प्रिंग बॉडी को ट्रांसफर हो आ जहाँ थ्रू रे कौन हो कैरेक्टर गुड़ा क्यारी हो जाऊ एपटू सेपट को पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को. हाँ एबे व्हाट इज दैट पार्टिकल जहाँ थ्रू रे कैरेक्टर ट्रांसमिट हुए क्रोमोसोम. राइट तो द पार्टिकल विच इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी माने जोटा कि एक्चुअली पेरेंट रो ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हुए दैट इज योर क्रोमोसोम. अच्छा मुझे ब्रीफली कही दूसरी बायोलॉजिकल लैंग्वेज रे कि कोड थाए कि क्रोमोसोम सी ये है गोटे सेल तुम पेरेंट्स रो सेल भीतर रहा तुम न्यूक्लियस. एवं न्यूक्लियस भितर एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. क्रोमोसोम कोड थी न्यूक्लियस भितर एवं जो क्रोमोसोम रहा कि ए क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ दीटा सब्सटेंसेस दीटा कंपोनेंट्स कौन कौन कि इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है प्रोटीन्स जोटा को हमें हिस्टोन प्रोटीन बोली कहूँ. हिस्टोन प्रोटीन ना एक्चुअली देखियो बायो भितर एंड आउ गोटे टाइप रो एसिड. ठीक नाउ ये जो एसिड को ही आम कौन कहूँ न्यूक्लिक एसिड बोली कहीं न्यूक्लियस भितर मिलूँ ना. हाँ तो बेसिकली हेरिडिटी आसे क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट वेयर सेल रो न्यूक्लियस भितर. न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ दीटा सब्सटेंसेस गोटे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन आ गोटे एंड आ गोटे टाइप रो एसिड. एसिड को आम कौन ना दो न्यूक्लिक एसिड बोली. तो आम डिटेल पढ़ा क्या ए न्यूक्लिक एसिड कथा. राइट ओके तो फर्स्ट कथा आम जो केमिकली गोटे कंपाउंड को पढ़ू न्यूक्लिक एसिड को आमर प्रथम एम हूँ कौन न्यूक्लिक एसिड्स कंपोनेंट कौन कौन माने गोटे न्यूक्लिक एसिड कौ कौ तैयारी. अच्छा एबे न्यूक्लिक एसिड कौ कौ तैयारी आम जाना केमती तार कंपोनेंट्स कौन कौन भांगिले जना पड़ो भांगीदे जना पड़ो कौ कौ तैयारी. अच्छा तो भांगा केमती हाइड्रोलाइसिस करी. तो कौन है आम जो न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस कले कौन से न्यूक्लिक एसिड को ये तीनटा कंपोनेंट देला. कौन कौन देला तीनटा कंपोनेंट देला. कौन कौन गोटे तो देला पेंटोज सुगर डिस्कस करवा कौन पेंटोज सुगर आ गोटे देला सी एक्चुअली पेंटोज सुगर कौन पेंटोज सुगर तो जान जदि जान पढ़िया कार्बोहाइड्रेट्स भितर पेंटोज सुगर ये ता ना होती कारण एगुड़ा सब 5 मेंबर्ड सुगर है कि. तो यहाँ जो स्ट्रक्चर थाए एगुड़ा 5 मेंबर्ड रिंग था 1 2 3 4 5 है से कह जाए पेंटोज सुगर. एंड आउ गोटे कौन देला नाइट्रोजिनस बेस कौन
एगुड़ा होचंती हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन जानी पारछो? साइक्लिक कंपाउंड तो जानिछो। हेटेरोसाइक्लिक माने एमतिया साइक्लिक कंपाउंड जो थे कि गोटे हेटेरो एटम प्रेजेंट थी माने कार्बन छड़ा गोटे अन्य एटम जमती नाइट्रोजन एगुड़ा प्रेजेंट थी नाइट्रोजनस बेस। एंड थर्ड गोटे कौन मिलला? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो जदि पचरा जाए तो न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ कौन कौन? पेंटोज सुगर, केयरफुली सुनिबो, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। हाँ, फॉस्फेट ग्रुप माने PO4 3- देखो एक्चुअली कौन थाए न्यूक्लिक एसिड भितर तुमर प्रेजेंट थाए PO4 3- ग्रुप्स माने तुमर फॉस्फेट ग्रुप्स। और यार हाइड्रोलिसिस कला बेले कौन हुए ये कौन करना 3टा H+ को कैप्चर कर दे और कन्वर्ट को हो जाए H3PO4। तो बी केयरफुल जदि क्वेश्चन में पड़े न्यूक्लिक एसिड रो हाइड्रोलिसिस कले कौन कौन मिले लिखियो पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जदि पचरा जाए न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ मन तार कंपोनेंट्स कौन कौन हेट लिखियो कि पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक अच्छा ये दुटा जिनस विषय में मुझे कथा कही दूची। फास्ट कथा ये जो पेंटोज सुगर मिललानी कि हाइड्रोलिसिस द्वारा एवं आमर 2 प्रकार पेंटोज सुगर मिले कौन कौन कि गोटे को कहा जाए राइबोस, गोटे को कहा जाए राइबोस आ गोटे को कहा जाए डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। नाउ इंपोर्टेंट एबे गोटे पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड रो जेतोले हमें हाइड्रोलिसिस करबा दीटा को मिले नहीं ना। कथा होची कौन कि गोटे न्यूक्लिक एसिड को जेतोले हमें हाइड्रोलिसिस करो से पेंटोज सुगर यूनिट हिसाब रे आइदर तुम राइबोज मिल और डीऑक्सी राइबोज मिल। हाँ एमती नुह कि गोटे न्यूक्लिक एसिड रो हाइड्रोलिसिस कले सेटा ये भी मिल ना। आइदर राइबोज मिल माने पेंटोज सुगर यूनिट हिसाब रे आइदर इट विल गिव राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। नाउ जदि केयरफुली सुनिबो जदि गोटे न्यूक्लिक एसिड रे सुगर कंपोनेंट हिसाब रे राइबोज प्रेजेंट थाए तो ताको आमे कोन कहू से न्यूक्लिक एसिड को राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड और शॉर्ट रे RNA। हाँ एंड जदि गोटे न्यूक्लिक एसिड रे सुगर कंपोनेंट हिसाब रे डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट थाए तो ता ना आमे कोन दो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और शॉर्ट रे DNA बोली। राइट तो एबे DNA और RNA भितर एक्चुअल फरक कोन जानि परलो को बेसिस रे? हाँ एथिरे तुमरा पेंटोज सुगर टा कोन थाए डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज एंड एथिरे पेंटोज सुगर कौन थाए तुम राइबोज। राइट हाँ राइबोज आउ डीऑक्सी राइबोज रो भितर फरक कौन स्ट्रक्चर NCERT रे भी मेंशन अच्छी मुझे स्क्रीन में लगे दूसरी देखिपर से गोटे लिखाई बीटा डी राइबोज। हाँ से बीटा कौन डी कौन से गुड़ा आम कार्बोहाइड्रेट भितर डिटेल पढ़ा। हाँ राइबोज डीऑक्सी राइबोज भितर फरक हो देख टे राइबोज रो कार्बन नंबर 2 देख सेकेंड पोजिशन से गोटे OH ग्रुप प्रेजेंट अच्छी ना किंतु डीऑक्सी राइबोज देख से सेकेंड पोजिशन रु से ऑक्सीजन टा मिसिंग थिबो केवल से गोटे H थिबो। हाँ एबे जेहेतु डीऑक्सी राइबोज रे गोटे ऑक्सीजन एक्चुअली मिसिंग कम अच्छी से ना डीऑक्सी माने कम अच्छी ऑक्सीजन है। हाँ एबे तो राइबोज आउ डीऑक्सी राइबोज रो फरक कोठी थाए कि सेकेंड पोजीशन रे दे डिफर एट C2 नोट कर नो एटा को सेठी गोटे डीऑक्सी राइबोज रो ना रे गोटे 2 लागि छी। ठीक ओके नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस कथा टिके देखिबा। एबे गोटे न्यूक्लिक एसिड रो जेतबे हाइड्रोलिसिस करा हला हमकु केयरफुली वर्डिंग्स गुड़ा को देखिबो टिके 2 क्लासेस ऑफ बेसेस आर ऑब्टेन्ड। हाँ दीटा कैटेगरी रो बेस मिले कौन कौन दीटा बेस मिले कहूनी दीटा क्लासेस बा दीटा कैटेगरी रो बेस मिले गोटे को कहा जाए प्यूरिन्स प्यूरिन बेसिस आ गोटे को कहा जाए पिरिमिडिन्स और किसी लोग को पाइरिमिडिन बोली भी कहते। ठीक अच्छे एक कथा पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन। नाउ केयरफुल सुनो टिके एबे प्यूरिन कौन सी पर्टिकुलर बेस रो ना नुह प्यूरिन इज अ क्लास ऑफ बेसेस या अंडर रे ना बहुत सारा बेस आसे। ठीक एबे प्यूरिन भितरु जो बहुत बेस आसे न्यूक्लिक एसिड रे कौन कौन मिले जाने छ दीटा कौन कौन की एडेनाइन एंड गुआनाइन AG एंड पिरिमिडिन भी कौन सी पर्टिकुलर बेस ना नुह पिरिमिडिन भी होची इज अ क्लास ऑफ बेसेस कैटेगरी ता अंडर रे भी
बहुत सारा बेसेस आसे एबे बहुत सारा बेस भितर न्यूक्लिक एसिड रे कौन कौन मिले जानिछ CUT कट साइटोसिन यूरासेल एंड थाइमिन नाउ इंपोर्टेंट कथा तुमरा डीएनए रे केयरफुली सुनबो डीएनए रे को बेसिस प्रेजेंट थाए जानिछ सब भितर कौन बेसिस प्रेजेंट थाए एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन एंड थाइमिन चारटा एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थाइमिन AGCT एंड आरएनए रे कौन कौन बेसिस प्रेजेंट थाए जानिछ कौन कौन प्रेजेंट थाए हां फास्ट तीनटा का सेम आरएनए रे भी थाए माने एडेनाइन गुआनाइन एंड साइटोसिन किंतु फोर्थटा थाइमिन बदलले एठी तुमे कौन पाइबो यूरासेल पाइबो राइट सो एबे क्वेश्चन होची कोन क्वेश्चन से पचार थबो नेम टू कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन डीएनए किंतु एब्सेंट इन आरएनए डीएनए रे प्रेजेंट किंतु एब्सेंट इन आरएनए कौन कौन हां डीएनए रे प्रेजेंट कौन कौन डीऑक्सीराइबोस जोटा कि आरएनए नै आउ कोन हाँ माने एटा गला सुगर कंपोनेंट बेस रे कोन हाँ थाइमिन डीएनए रे प्रेजेंट किंतु आरएनए रे एब्सेंट हाँ एबे कमेंट रे लिखि मते कहबो टिके टू कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आरएनए किंतु एब्सेंट इन डीएनए लिखि कहबो टिके हला हाँ कंपोनेंट माने केवल बेस कथा को होनी सुगर को भी मिसई कहबो राइट अच्छा एबे क्वेश्चन एमती पचारि पारे केयरफुल सुनो टिके इन अ न्यूक्लिक एसिड if the sugar unit is ribose जदि sugar unit टा कौन थो ribose then which of the following components is absent देखो sugar component पॉज करके भाबी पार sugar unit टा ribose माने हमको RNA कथा कुआ होची ता माने RNA रे कोटा absent से पचार छी RNA रे कौन कौन बेस प्रेजेंट है कि एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन यूरासेल एडेनाइन गुआनाइन यूरासेल थाइमिन न थाए हाँ तो थाइमिन इज करेक्ट ठीक है तो बेसिकली ये ही क्वेश्चन देखिया तुम पाइब ओके नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फेट ग्रुप आउ कथा कौन देखिया ओके तो ये तो गला न्यूक्लिक एसिड रो कौन कौन कंपोनेंट्स थाए एबे हमें देखिबा कि न्यूक्लिक एसिड रो स्ट्रक्चर केमतिया अरे एगुडा सब कंपोनेंट से ना पाइले पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस आउ एटा एबे ये एंगल भीतर केमति तो गोटे कनेक्ट हेतबे केमति कनेक्ट हेतबे स्ट्रक्चर केमतिया सी ब्रीफली हमें देखिबा स्ट्रक्चर केमति सी तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड रे जे कौन से न्यूक्लिक एसिड वेदर इट इज डीएनए और आरएनए तुम्हारा थिबो कौन जानिछ वी हैव ए पेंटोज सुगर गोटे आमर कौन थिबो गोटे पेंटोज सुगर थिबो ए बेले एबे देखो प्रति कार्बन ने कौन कौन थिबो ना दीटा वैलेंसी फ्री राइट अच्छा एबे एठी कौन लगी थिबो ना दिस हियर देयर इज अ CH2OH ग्रुप मैं उडे हटै दोची CH2OH ग्रुप ठीक तो एगुड़ा डिटेल एक्चुअली मैंने कोटे देखा कार्बोहाइड्रेट्स भितर ओके सो दिस इज योर पेंटोज सुगर अच्छा ए कार्बन गुड़ा टी नंबरिंग करदे दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश सॉरी एडा 5 डैश ठीक देख एठी मु एक्चुअली किसी ग्रुप अटैच करनी कारण आम कहार स्पेसिफिक स्ट्रक्चर करूने आम एठी गोटे जनरल माने स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करुचे ठीक अच्छा एबे हुए कौन पेंटोज सुगर तो सरला राइबोस ही पारे डीऑक्सीराइबोस ही पारे डिपेंडिंग अपॉन कि सेटा आरएनए कि डीएनए हैला अच्छा एबे नाइट्रोजनस बेस एबे देखो ठीक पेंटोज सुगर रो जो 1 डैश पोजीशन रहला नि कि से 1 डैश पोजीशन सहित कोन लागि थबो जानि छ गोटे नाइट्रोजनस बेस ते तुमरो कनेक्टेड थबो हां पेंटोज सुगर रो 1 डैश पोजीशन ने गोटे कोन लागि थबो नाइट्रोजनस बेस ते लागि थबो नाउ नाइट्रोजनस बेस ता लगे सारला पारे देखो देखो ये जो यूनिट टा बाहरला देखि परछो ये जो कंपोनेंट टा बाहरला याको कौन कह जाए जानिछ याको कह जाए न्यूक्लियोसाइड ठीक तो न्यूक्लियोसाइड माने एबे कौन जानि परला हाँ पेंटोज सुगर सो नाइट्रोजनस बेस लगी सारा पर कौटी 1 डैश पोजीशन ने जोटा बाहरला दैट इज न्यूक्लियोसाइड तो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड होजी इट इज द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ कौन द नाइट्रोजनस बेस at the कोठी 1 डैश पोजीशन ऑफ द पेंटोज सुगर दैट इज न्यूक्लियोसाइड नाउ एबे कथा होची कि न्यूक्लियोसाइड रे डज इट कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड ना लिखि नबो कि इट डज नॉट कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इट ओनली कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स हैला त माने न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू कोन माने पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप टा नाही इथरे नाउ हबो कोन
अच्छा आ गोटे कथा तुम ये 1 डैश 2 डैश देखी कन्फ्यूज हो पार एक्चुअली कौन हुए कि ए नाइट्रोजेनस बेस रे भी तो कार्बन थी एठी भी कार्बन थी तो आम यदि या भी 1 2 3 4 करके नंबरिंग करवा या भी 1 2 3 4 तो से कौन ना कन्फ्यूजन हम कन्फ्यूजन माने मुझे धर कहली कार्बन नंबर 2 तुम कौटा बुझ यार 2 ना यार 2 तो से टू डिस्टिंग्विश द बेस कार्बन्स फ्रॉम द सुगर कार्बन्स बाय कन्वेंशन आम ये बेस कार्बन को 1 2 3 4 दो या 1 डैश 2 डैश दो ठीक नेक्स्ट अच्छा ये जो न्यूक्लियोसाइड बाहरला फॉस्फेट ग्रुपटा ये बोल लगे हाँ फॉस्फेट ग्रुपटा कौटी लगे जान यार 5 डैश पोजिशन ने हाँ यार 5 डैश पोजिशन ने कौन हो गोटे फॉस्फेट ग्रुपटे कनेक्टेड थी केमती P डबल बॉन्ड O आ गोटे O माइनस आ गोटे O माइनस है PO4 3 माइनस है ठीक नाउ एबे फॉस्फेट ग्रुपटा लगे सारा पर जो यूनिटा बाहरला बड़ यूनिटा कंप्लीट यूनिटा बाहरला कौन कौन जान न्यूक्लियोटाइड हाँ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड राइट हाँ एबे इंपोर्टेंट कथा कौन सुना तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कौन कि तो इट इज द यूनिट फॉर्म्ड बाय कौन द अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप कोठी एट द 5 डैश पोजिशन ऑफ कहार 5 डैश पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड 5 डैश पोजिशन ऑफ पेंटोज सुगार कहबनी कारण एटा पेंटोज सुगार है कि नहीं ये भी न्यूक्लियोसाइड हो जाइए एटा लगी सारा पर है तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड नाउ कथा हूँ कौन धरा जो ये जगह आम पाखे आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड ये अच्छे है मो सर्ट रे ड्र कर दूसरी ये है तो ये रहा CH2 O P O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये ये गोटे OH ग्रुप लगी है दुटा न्यूक्लियोटाइड हाँ ये गोटे बेस लगी अच्छा एबे दुटा न्यूक्लियोटाइड यूनिट को जदि आम जॉइन करवा कंबाइन करवा हम कौन जान सी दुटा न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो जॉइन करती दे कंबाइन इन सच अ वे दैट केयरफुल शुणब जनकर 3 डैश पोजिशन आउ जनकर 5 डैश पोजिशन परस्पर भितर इंटराक्ट करती सो दैट देख मु कहीदे कि एक्चुअली केमती हुए ए फॉस्फेट ग्रुपटा लगे कि एक्चुअली एठू एमती एक्चुअली वाटर बाहर जाए ए फॉस्फेट ग्रुपटा लगे माने एमती बुलिकी आ सहित कनेक्ट हो डायग्राम देखी दूसरी जापर अच्छा एबे सी जो नुआ यूनिटा बाहरला मिसला पर जो बड़ यूनिटा बाहर ताकू कौन कहवा कहल डाइन्यूक्लियोटाइड दुटा न्यूक्लियोटाइड यूनिट जॉइन होना हाँ एबे कथा हूँ कौन दुटा न्यूक्लियोटाइड जो लिंकेज द्वारा जॉइन हेले जोटा को बॉक्स रे देखाई है कि जो लिंकेज द्वारा जॉइन हेले ताकू कौन कह जाए जान फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हाँ तो बेसिकली 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय व्हिच लिंकेज नाम पचार थो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ठीक हाँ एबे फॉस्फोडाइएस्टर कहीं कारण तार स्ट्रक्चर एक्चुअली एस्टर भाया किंतु कार्बन जगह फॉस्फोरस अच्छी ठीक ओके नाउ तो बेसिकली ये तो मिलला गोटे डाइन्यूक्लियोटाइड अच्छा एठी जदि आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड मुझे जॉइन करदेवी सी कौन हो ना ट्राइन्यूक्लियोटाइड जदि बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड आनिके जॉइन करदेवी कौन हम जान हाँ केयरफुली शुणव टे ये जदि बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड आनिकी मो 1 by 1 जॉइन करदेवी जो चेनटा बाहर कि सेटा ही गोटे न्यूक्लिक एसिड हाँ जापार छड़ा तो बेसिकली बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड को जदि आम 1 by 1 लॉन्ग चेन रे जॉइन कर दूचे जो जिनसटा बाहर सेटा ही गोटे न्यूक्लिक एसिड DNA हो पारे RNA हो पारे डिपेंडिंग अपन सुगार कौन अच्छी बुझीगला अच्छा तो बेसिकली एमती कहीहब कि ए न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ठीक कहीहब ना हाँ कारण बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड मिसिकी बाहर ना हाँ एवं जेहेतु न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोटाइड को आउ गोटे ना भी दि जाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोली हाँ कौन कह जाए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ठीक हाँ अच्छा आउ गोटे कथा नोट करदेव कि गोटे न्यूक्लियोटाइड इट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड हाँ तेनटा अच्छे ना ठीक अच्छा तो बेसिकली आम गोटे न्यूक्लिक एसिड को एमती रिप्रेजेंट कर देख ये रहा सुगर सहित लगे बेस या सहित लगे फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 माइनस ये
जदि n यूनिट्स को आम जॉइन कर दोचे लॉन्ग चेन रे दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड तो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड राइट अच्छा नाउ एबे कथा होची कोन हाँ एबे डीएनए आरएनए भितर आ गोटे फरक लिखि नबो एथरे नाइट्रोजेनस बेसिस कोन कोन थांती एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थाइमिन एथरे कोन कोन एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन यूरासिल राइट अच्छा नाउ लास्ट जिन होची कि न्यूक्लिक एसिड रो स्ट्रक्चर हाँ तुम स्ट्रक्चर पूरा देखिले नहीं से कथा कहूनी सी एक्चुअली कौन हुए ये जिनसटा आम जापर जदि जापर नाई तो आम प्रोटीन रे जिनसटा को एकदम सुपर डिटेल देखिए सी एक्चुअली कौन हुए जितेबाला आम गोटे जिनसर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूना आम किछिटा लेवल रे एक्सप्लेन करूँ ठीक माने आम आगे जोटा करूँ से तार प्राइमरी स्ट्रक्चर तापर जोटा करूँ से तार सेकेंडरी तापर जोटा करवा दैट इज टर्शियरी एंड सो ऑन माने कौन देख गोटे एग्जांपल कहूँ धर आम गोटे घर तैयारी करवा है कि घरटा केमती तैयारी हो घरटा कौन गोटे स्टेप्रे तैयारी हो सागे सागे तैयारी हो ना रातार तो तैयारी हेनी आम आगे कौन करूँ तले आगे से जो पिलर फिलर पड़ी फाउंडेशन पड़े तो सेटा हूँ तार प्राइमरी स्ट्रक्चर अच्छा तापर कम कौन कि कांथ फांथ जहाँ उठा कथा उठो सेटा हूँ तार सेकेंडरी स्ट्रक्चर तापर कौन छात फात पड़ा सी हूँ टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सो ऑन ठीक अच्छा तो ये न्यूक्लिक एसिड रो भी किछिटा स्ट्रक्चर थाए कौन सी स्ट्रक्चर हूँ कौन ना देख आमको बर्तमान गोटे न्यूक्लिक एसिड तैयारी करने दिगला आम से कौन करवा कहला अच्छा आम फास्ट कौन करवा कह तो प्रथम कौन करवा आम प्रथम काम हूँ बहुत गुड़ाए कौन बहुत गुड़ाए न्यूक्लियोटाइड यूनिट आनिकी गोटे पर्टिकुलर सिक्वेन्स रे जॉइन कर न्यूक्लियोटाइड आनिकी गोटे पर्टिकुलर सिक्वेन्स रे 1 by 1 करके जॉइन कर हाँ टू फॉर्म कौन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन गोटे जहाँफल गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाहर एबे दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक आगे सेटा कल हाँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू कौन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ने न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक जो सीक्वेंस रे आम अरेंज कले ठीक अच्छा सेटा हूँ तार 1 degree स्ट्रक्चर राइट अच्छा तो नाउ बेसिकली आम पाखे कौन अच्छी वी हैव अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बाहरला आउ ये चेन रे सब कौन कौन थी हाँ न्यूक्लियोटाइड यूनिट गुड़ा थी आउ कौन थी है हाँ एबे कथा हूँ यार सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सेकेंडरी स्ट्रक्चर अच्छा न्यूक्लियोटाइड चेन बाहरला ए चेनटा एमती सीधा सीधा तो पड़ी रोन थो सी गोटे सेप रे एग्जिस्ट कर नाउ ए न्यूक्लियोटाइड सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनटा जो सेप रे एग्जिस्ट कर आम कौन कहूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर तार हाँ एबे केयरफुली शुणव टे एबे डीएनए पाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन डीएनए रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर माने डीएनए रे एटा केमती एग्जिस्ट करे हाँ एटा पढ़ी बायो रे वाटसन क्रिक मॉडल या ना कि डीएनए रे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनटा गोटे डबल हेलिकल फॉर्म रे एग्जिस्ट करे माने ये गोटे चेन एंड ये आउ गोटे चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है माने एमती एग्जिस्ट करंती ठीक अच्छा या विषय किछटा छोट छोट कथा अछि कि एमती कुहा जाए कि ये जो डीएनए रा जो दुईटा स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड ना दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर कॉम्प्लीमेंटरी अर्थ सी एक्चुअली देख कौन हुए आम जब एमती न्यूक्लियोटाइड यूनिट गुड़ा को जॉइन कर केयरफुल बुझो टे सभा फास्ट यूनिट जोटा थी न्यूक्लियोटाइड तार 5' एंड टा फांका थी ना हाँ सभा तले जी थी तार 3' यूनिट टा फांका माने एंड टा फांका थी ना कारण से तो कनेक्ट हो न क्या सहित हाँ तो ताको आम कहूँ 5' to 3' डायरेक्शन बोली हाँ एबे केयरफुली शुण तो गोटे स्ट्रैंड जदि 5' ରୁ 3' एंड रे रनिंग करुच्ची आउ गोटे स्ट्रैंड कौन थी जान 3' to 5' एंड रे थी रनिंग करूँ हाँ कहीं सी एक्चुअली कौन हुए बुझ टे तापर आउ गोटे जिन बुझ ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एटा केमिति स्टेबलाइज होती स्टेबलाइज होती माने देख तुम ए दुईटा सूता आनब ताको यही फैशन में एमती गुड़े छाड़देव सी कौन रही खोलीज ना हाँ अच्छा किंतु डीएनए स्ट्रैंड गुड़ा तो कहीं खोलुनी अच्छा ताने कौन ताने किसी गोटे फोर्स थी जोटा कौन करूँ दुईटा जाक स्ट्रैंड को एमती बांधिकी रखुव कौन से जान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमती देख एपट स्ट्रैंड रे थिबा गोटे एडेनाइन एपट स्ट्रैंड रे थिबा थाइमिन सहित हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे केतेटा दुईटा एच बॉन्ड आउ एपट स्ट्रैंड रे थिबा साइटोसिन एपटे गुआनाइन सहित हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे साइटोसिन सहित गुआनाइन ए सहित टी ATCG ठीक
अच्छा एबे हुए कौन कह जाए कि ए दुईटा स्ट्रांड कौन ना कम्प्लीमेंटारी माने जड़े जदि 5' रु 3' डायरेक्शन में अच्छी आउ जड़े 3' रु 5' रहा ही दरकार मैंडेटरी अदरवाइज हेनी या माने कौन या माने हूँ माने गोटे स्ट्रांड जदि एमती रहा आउ गोटे स्ट्रांड 3' रु 5' ही रही तुम आपको ओल्टे पारनी ओल्टेब जदि से डीएनए स्ट्रांडटा कौन हम ना कोलाप्स कर कहीं सी कारण रीजन लिखी नब आगे बिकज कहीं कम्प्लीमेंटारी बिकज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक बेस पेयर्स हाँ माने कौन देख एबे एडेनाइन रो पार्टनर हूँ थाइमिन सी ता सहित ही एच बॉन्डिंग फॉर्म कर यार ये एबे धर मु स्ट्रांडटा उल्टे देली गोटे फिक्स रखली आ गोटे को एमती उल्टे देली अच्छा उल्टे जिते देली उल्टे देला परे एडेनाइन सामने थाइमिन आसो किसी ग्यारंटी अच्छी तार ना नहीं एबे किंतु एडेनाइन रो पार्टनर तो ये या सामने तो ये दरकार ही दरकार आ तुम यदि उल्टे देला परे या सामने ये आसो किसी ग्यारंटी नहीं ताने से सामने जी भी आसो सी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ना कारण दे आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक बेस पेयर्स तो स्ट्रक्चर कौन हम कोलैप्स कर हाँ तो से कह जाए दे आर कम्प्लीमेंटारी टू इच अदर राइट अच्छा नेक्स्ट आउ गोटे जिन एबे आरएनए रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन कि हाँ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म रे एग्जिस्ट करे सिंगल हेलिक्स किंतु 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 आरएनए कौन सब बेले सिंगल स्ट्रैंडेड आंसर इज नो देख बेले 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 गोटे आरएनए स्ट्रैंड कौन हुए इट अंडरगोज बैक फोल्डिंग माने ये निज ऊपर एमती बैक फोल्ड कर जाए बैक फोल्ड कर जावा द्वारा कौन हो जान ये गोटे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्वायर करे राइट तो ये आरएनए भी डबल हेलिकल फॉर्म रे कन्वर्ट हो जाए पारे ठीक तो बुझेगा गोटे जिन तो ये डीएनए आरएनए भितर आ गोटे डिफरेंस कौन एटा डबल स्ट्रैंडेड एटा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म रे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म रे एग्जिस्ट करे राइट सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड भितर कौन कौन थी हाँ आउ कि छोट मोट जिन अच्छी बाकी केमिस्ट्री भितर से इंपोर्टेंट नुह बायोरे इंपोर्टेंट आरएनए 2-3 प्रकार अच्छा एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए मेसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए तार फंक्शन कौन कौन सब बायोलॉजी भितर पड़ो एंड अच्छा दीटा स्क्रीनशॉट मु लगे दूसरी कौटी स्क्रीन उपर गोटे पढ़ी नब विशेष किसी ना ता विषय आम अलरेडी डिस्कस करचे कि इंपोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आ गोटे छोट कॉन्सेप्ट अच्छी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जोटा कि देखी कौटी सीआईडी हरिकार माने क्रिमिनल को डिटेक्शन क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने जो टेक्निक यूज करा जाए ओके तो ठीक अच्छे आज ये था नेक्स्ट वीडियो आम देखा विथ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स तो टिल देन थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे एंड हाँ लास्टली शेयर निश्चिंत करो।